अलीगढ़ की रैली में राहुल अखिलेश पर पीएम मोदी का हमला, कहा अलीगढ़ ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर ऐसा ताला लगाया कि शहजादों को चाबी नहीं मिल रही। पीएम मोदी बोले, पहले आए दिन बॉर्डर पर बमबारी होती थी, आतंकी बम फोड़ते थे, अब सीरियल धमाकों पर फुल स्टॉप लग गया। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में भी दोहराई राजस्थान वाली बात, कहा इंडी गठबंधन की नजर हिंदुओं की संपत्ति के बंटवारे पर, कांग्रेस आई तो बहन बेटियों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान को झूठा बताया, सोशल मीडिया पर लिखा गया, घबराकर जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पीएम मोदी की बौखलाहट उनके भाषण से दिख रही है, प्रथम चरण के नतीजों का इंडिया जीत रहा है। पीएम मोदी के बयान पर बोले शशि थरूर, कहा पीएम का बयान सभ्य नहीं है, ये स्पष्ट तौर पर सांप्रदायिक टिप्पणी है। पीएम मोदी पर अशोक गहलोत का बड़ा हमला, कहा घबरा गए हैं इसलिए बार बार राजस्थान आ रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ एक तरफा जीत रही है कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, पीएम मोदी का बयान झूठ की पराकाष्ठा और पीएम पद का अपमान, पीएम को मांगनी चाहिए माफी। पीएम के भाषण पर बोले कपिल सिब्बल, कहा उनके भाषण से ऐसा लग रहा है कि पहले चरण का चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहा, उनके भाषण से बहुत लोग निराश होंगे। कपिल सिब्बल बोले, हमारी सभ्यता से जुड़े होने चाहिए पीएम के संस्कार, अगर पीएम राम की बात करते हैं तो रावण जैसे संस्कार नहीं होने चाहिए। उद्धव गुट के संजय राउत बोले, पीएम अब कार्यवाहक प्रधानमंत्री, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद न कोई प्रधानमंत्री होता है न कोई मंत्री। पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर भड़के संजय राउत, कहा हार के डर से आपके मुंह से निकल रही है ऐसी भाषा, विकास और देश की सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करते पीएम। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की पोस्ट, पार्टी का चुनावी सॉन्ग किया शेयर, लिखा महंगाई नहीं परिवर्तन चुनिए, कांग्रेस को दे वोट। राहुल गांधी ने भी कांग्रेस का चुनावी सॉन्ग किया पोस्ट, लिखा देश में बेरोजगारी महंगाई का पीक है और पीएम मोदी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। बीजेपी ने कांग्रेस के खाली लोटा विज्ञापन पर किया पलटवार, जारी किया एक विज्ञापन, कांग्रेस की सरकार को हिंदुओं के लिए बताया खतरनाक, 9 घटनाओं का किया जिक्र। दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बाहरी उम्मीदवार नहीं चलेगा के नारे लगाए, पार्टी ने उदित राज और कन्हैया कुमार को दिया है टिकट। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इंडिया अलायंस पर हमला, बोला इंडिया अलायंस में निराशा है, तुष्टीकरण की राजनीति करना विपक्ष का एजेंडा। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को दिया टिकट, बीजेपी के सुब्रत पाठक से होगा मुकाबला। फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी ने रैली को संबोधित किया, बोले अयोध्या और काशी ने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, अब ब्रिज भूमि का नंबर आने वाला है। लखनऊ में बोले सीएम योगी, विकास और विरासत पीएम मोदी की पहचान, पिछले 10 सालों में 70 सालों के मुकाबले दुगने हाईवे बने, देश में 7 से बढ़कर 22 हुए एम्स। यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, महिलाओं के गहनों कपड़ों की जांच की बात कर रही कांग्रेस, इन शब्दों के लिए कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। दूसरे चरण के चुनाव से पहले यूपी में बढ़ा बीजेपी का कुनबा, कांग्रेस और बीएसपी के कई नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने वालों में कई बड़े नेता, सपा विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता देवी और पूर्व सीएम कमलापति त्रिपाठी के पोते ने थामा बीजेपी का दामन। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल बोले, लोग मुझे उम्मीदवार के तौर पर नहीं भगवान राम के तौर पर देख रहे हैं, 2-3 घंटे के चुनाव प्रचार में 20 से 25 बार होती है मेरी आरती। अरुण गोविल ने कहा, मेरठ से बीजेपी की जीत होगी, ये विकसित भारत के लिए चुनाव है, जीत को लेकर कोई संशय नहीं है, निश्चित तौर पर जीत होगी। यूपी की निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उनके समर्थकों पर हमला, अज्ञात लोगों ने किया हमला। गाजीपुर से एसपी कैंडिडेट अफजाल अंसारी बोले, विपक्षियों में अफजाल के नाम की घबराहट, मुख्तार अंसारी की हत्या से पूरा पूर्वांचल आहत, चुनाव में देगा जवाब। मुरादाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार कुंवर सर्वेश कुमार की मौत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, पुलिस ने एक सपा समर्थक को किया गिरफ्तार। बेटे वैभव गहलोत के लिए अशोक गहलोत ने झोंकी पूरी ताकत, जालौर में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री। झालावाड़ में वसुंधरा राजे ने कहा, कई सालों से हम यहां से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, जनता पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार भी आशीर्वाद देगी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोली कांग्रेस के पास नेता नहीं है, उनकी पार्टी सब छोड़ रहे हैं, बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है, प्रदेश की सभी सीट जीतेंगे। टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कहा, पीएम ने सभी को एकजुट किया, योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। एमपी के सीएम मोहन यादव का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि एमपी में 29 में से 29 सीटें जीतेंगे। गुना में बोले बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया, लाडली बहनों को मिल रहा हर महीने पैसा, अगर सरकार नहीं बदलता तो दिग्विजय कमलनाथ की जेब में जा रहा होता पैसा।
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर जीतू पटवारी का पलटवार, कहा शिवपुरी गुना इतना कुपोषित क्यों, वहां स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं मिल रही, सिंधिया इसका दे जवाब। बागी विधायकों पर बोले सीएम सुखू, धर्मशाला के विधायक इन सबके सरगना थे, उन्हें मिले सबसे ज्यादा पैसे, चुनाव में ऐसे लोगों को जनता सिखाएगी सबक। अनंतनाग के बिजबेहरा में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का रोड शो, पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। रोड शो के दौरान बोली महबूबा मुफ्ती, ये पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस में लड़ाई नहीं, ये जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आवाज उठाने के लिए लड़ाई। लालू यादव के बच्चों को लेकर नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार, कहा आजकल तो बोलना नहीं चाहते, उनसे जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। नीतीश के बयान को लेकर बीजेपी पर बरसे तेजस्वी, कहा उनसे बुलवाने वाले शायद ये नहीं जानते कि बाबा साहेब और सुभाष चंद्र बोस के भी 14 भाई बहन थे, पीएम मोदी खुद 6 भाई बहन हैं। शाह को तेजस्वी की सत्तू पीने वाली सलाह पर जेडीयू ने दिया जवाब, तेजस्वी को सत्तू का अनुभव स्वाभाविक, लालू, सोरेन, केजरीवाल सभी को जेल में मिला होगा सत्तू। कल पटना में तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर दिया था बयान, दिमाग ठंडा रखने के लिए सत्तू पीने की दी थी सलाह। ईडी सीबीआई पर तेजस्वी के बयान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, संवैधानिक संस्थाओं का मजाक उड़ाना घृणित मानसिकता, देश के सभी भ्रष्टाचारी अपराधी तेजस्वी के यार। सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के बयान पर बोले राजीव प्रताप रूडी, एक तरफ मन की तिलमिलाहट, दूसरी तरफ हार की आवाज, तो ऐसे बयान निकलते हैं। बंगाल में न कानून व्यवस्था है न लोकतंत्र, ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा हिंसा और भ्रष्टाचार का परिणाम। बंगाल से बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बयान। बीजेपी सांसद दिलीप घोष बोले बंगाल में एक दिन बीजेपी की सरकार होगी और जनता को उनके अधिकार मिलेंगे। चुनाव प्रचार के बीच दिखा अनुराग ठाकुर का अलग अंदाज, जालंधर में सड़क पर घूम रही गाय को अपने हाथों से खिलाया चारा। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो, अजीत पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल रहे मौजूद। कांकेर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम के बयान से कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मनमोहन सिंह ने कहा था कि संसाधन पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, आदिवासी दलित का नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में अमित शाह की रैली, कहा सत्ता का दूर दूर तक पता नहीं, फिर भी कांग्रेस आरजेडी वाले कुर्सी लाठी से आपस में लड़ रहे, ये कैसा गठबंधन। आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी, 38 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पुणे के पिंपरी चिटवाड़ में सीएम एकनाथ शिंदे का रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई का बेंगलुरु में कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा इनके लिए कर्नाटक एटीएम की तरह, इसलिए हताश हो गई है कांग्रेस। तिरुवनंतपुरम सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर बोले तिरुवनंतपुरम में 25 सालों में पी रविंद्रन और शशि थरूर ने कुछ नहीं किया, मेरे पास अगले 5 साल का विजन। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर की कैंपेनिंग, सड़क पर लोगों के साथ डांस करते नजर आए। बेंगलुरु में बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या का रोड शो, तमिलनाडु के बीजेपी प्रेसिडेंट अन्नामलाई भी रहे मौजूद। त्रिशूर से कांग्रेस प्रत्याशी के मुरलीधरन ने कहा केरल में हम प्रचंड बहुमत से जीत सकते हैं, राहुल गांधी भविष्य के प्रधानमंत्री होंगे। दक्षिण बेंगलुरु सीट से बीजेपी प्रत्याशी तेजस्वी सूर्या बोले वोट बैंक की राजनीति की कीमत देश को चुकानी पड़ी है, कांग्रेस सबक सीखे, नहीं तो जनता सिखाएगी सबक। तेलंगाना के सिकंदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी जी किशन रेड्डी ने बाइक से किया चुनाव प्रचार, जनता से मांगे वोट। शराब घोटाले में जेल में बंद बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 2 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, 2016 की शिक्षक भर्ती घोटाले पर दिया फैसला, टीचर भर्ती को किया रद्द। कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने का दिया आदेश, 23,000 टीचरों की जाएगी नौकरी, कोर्ट ने 6 हफ्ते में सैलरी वापस करने का भी दिया आदेश। धारवाड़ के हुबली में बीजेपी के बंद का असर, मार्केट में बंद रही दुकानें, नेहा मर्डर के विरोध में बीजेपी ने बुलाया है कर्नाटक बंद। कर्नाटक के हुबली में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, नेहा मर्डर केस में किया प्रदर्शन। कर्नाटक के कुलबुर्गी में बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जलाई टायर की जमकर नारेबाजी, नेहा मर्डर पर जताया विरोध। कर्नाटक के धारवाड़ में मुस्लिम संगठन के वर्करों ने किया प्रदर्शन, नेहा मर्डर के विरोध में लहराई तख्तियां। अपने तरीके से निपटेगी कर्नाटक सरकार, वो जो चाहते हैं करने दीजिए, बीजेपी के हुबली हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर बोले डीके शिव कुमार। नेहा हिरेमत के परिवार से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, नेहा के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद हैं नेहा के पिता निरंजन। केजरीवाल ने तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को लिखा लेटर, लिखा जेल प्रशासन ने इंसुलिन पर दिए गलत बयान, मैं रोज मांग रहा हूं इंसुलिन। दिल्ली की मंत्री आतिशी का ईडी तिहाड़ प्रशासन पर आरोप, कोर्ट को गुमराह कर रहे ईडी तिहाड़ प्रशासन, केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने की साजिश।
दिल्ली की मंत्री आतिशी का आरोप, कोर्ट में एम्स के डॉक्टरों की गलत रिपोर्ट दी गई। तिहाड़ प्रशासन ने एम्स के किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। दिल्ली के मंत्री और आप नेता गोपाल राय का बयान, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोगों में आक्रोश। गोपाल राय ने निशाना साधते हुए कहा, गिरफ्तारी के बाद जेल में जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब लोग अपने वोट की ताकत से 25 मई को देंगे। सियाचिन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बेस कैंप में वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सियाचिन में जवानों के बीच पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 15,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित कुमार पोस्ट पर तैनात जवानों से की मुलाकात। राजनाथ सिंह ने सियाचिन में जवानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। रक्षा मंत्री ने जवानों के साथ लगाए भारत माता की जय के नारे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 9 जगहों पर एनआईए का छापा, आतंकी गतिविधियों से जुड़े मामले में छापेमारी। जम्मू कश्मीर के गैंगरू में भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 14 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं, इलाके में छाया धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने में लगी। गाजीपुर लैंडफिल आग मामले में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट, 48 घंटे का दिया समय। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का किया दौरा, कहा हम जल्द ही आग पर काबू कर लेंगे। आग पर बीजेपी की राजनीति निंदनीय। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, आग लगने की स्थिति का लिया जायजा, कहा आपके शासन में खड़ा हुआ कूड़े का एक और पहाड़। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग पर बोले आप सांसद संजय सिंह, एमसीडी के साथ अधिकारी कर रहे काम, फायर ब्रिगेड जल्द ही आग पर कर लेगी काबू। दिल्ली एमसीडी में नेता विपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह बोले, बीजेपी के समय गाजीपुर लैंडफिल साइट पर 25 मशीनें कर रही थी काम, आपके राज में आधी से ज्यादा मशीनें हुई बंद। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग को लेकर केजरीवाल सरकार पर भड़के बीजेपी के आरपी सिंह, कहा उन्हें दिल्ली की परवाह नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए करते हैं झूठे वादे। सलमान खान के घर बाहर फायरिंग में इस्तेमाल गन की तलाश में सूरत पहुंची मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात के बाद तापी नदी में बंदूक फेंकने की बात कही थी। पुणे के रविवार पेट इलाके में की एक बिल्डिंग में लगी आग, ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान से फैली आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार, 4 लोगों की मौके पर ही मौत, 4 घायलों की अस्पताल में इलाज। शादी समारोह से लौट रहे थे लोग। यूपी के इटावा में नई सब्जी मंडी में लगी आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक, व्यापारियों को हुआ लाखों का नुकसान। नोएडा के सेक्टर 50 में एक पार्क में लगी आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नवी मुंबई के बेलापुर में सेक्टर 8 में लगी आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। मध्य प्रदेश के गुना में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, रेप के आरोपी के घर को किया ध्वस्त। झारखंड के चतरा में पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को किया अरेस्ट, करीब 1 करोड़ 40 लाख कीमत के 28 किलो अफीम बरामद। इटावा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, 2 गिरफ्तार, 18 अवैध असलहे और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। नोएडा का सेक्टर 24 थाना इलाके से 2 अवैध हथियार तस्कर गिरफ्तार, 15 अवैध हथियारों समेत चोरी की 1 स्कूटी 1 बाइक बरामद। केरल में बर्ड फ्लू का प्रकोप, अल्लापुझा जिले में 2 जगहों पर बर्ड फ्लू के केस मिले। अभिनेता रणवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई, एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो के मामले में दर्ज कराया केस। जालौन में एक सिपाही की पत्नी बच्चे की मौत का मामला, सिपाही को छुट्टी न मिलने की जांच के आदेश, सिपाही को 30 दिन की छुट्टी दी गई। यूपी के हापुड़ में बारिश की किसानों पर मार, गेहूं की फसल को पहुंचा काफी नुकसान। अमरनाथ यात्रा रूट पर बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ, काली माता स्पॉट पर रास्ता साफ करने में लगे कर्मचारी।